H-1B वीजा पर ट्रंप के ताजा फैसले से क्या लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स का अमेरिकन ड्रीम तहस नहस हो जाएगा? क्या ये फैसला भारतीय आईटी इंडस्ट्री को भी डुबा देगा या ये एक बड़ा मौका है भारत के लिए? चीन इस मौके को भुनाने और भारतीय आईटी ब्रेन्स को लुभाने के लिए क्या कर रहा है, सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज़ टीवी। शुरुआत ट्रंप के फैसले से करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सितंबर को एक प्रोक्लेमेशन जारी करके H-1B वीजा के लिए तय फीस को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया है। ये फीस पहले $2,000 से $5,000 हुआ करती थी। ट्रंप के इस कदम ने अमेरिकन आईटी इंडस्ट्री में हड़कंप का माहौल बना दिया है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए गए प्रोक्लेमेशन में बहुत सारी बातें अस्पष्ट हैं। इसके अलावा इस प्रोक्लेमेशन को महज 24 घंटे में लागू कर दिया गया। इसके चलते अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे प्रोफेशनल्स के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप का अचानक से लिया गया फैसला भारतीय आईटी सेक्टर और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हर साल अमेरिका 65,000 H-1B वीजा जारी करता है। इसमें से 70 से 80% वीजा भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के खाते में गिरते हैं। सिलिकॉन वैली में काम कर रहा हर तीसरा आईटी प्रोफेशनल भारतीय है। इसी भारतीय वर्कफोर्स की अथक मेहनत ने अमेरिका के $1.3 ट्रिलियन के आईटी सेक्टर को खड़ा किया है। पर इस बीच ट्रंप के हालिया फैसले ने अमेरिकन आईटी सेक्टर को दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका आज की तारीख में दुनिया के आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और कामयाबी की इबारत भारतीय खून और पसीने से लिखी गई है। अमेरिका के आईटी सेक्टर में भारतीय प्रोफेशनल्स की एंट्री की कहानी समझने के लिए हमें 1990 के दशक में चलना पड़ेगा। साल 1990 यूएस कांग्रेस ने इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990 पारित किया। इस बिल के मुताबिक किसी खास क्षेत्र के बेहद कुशल प्रोफेशनल्स को अमेरिकी कंपनियां कुछ समय के लिए अपने पास काम पर रख सकती थीं। इसने दुनिया भर के टैलेंट के लिए अमेरिका के दरवाजे खोल दिए। ये H-1B की औपचारिक शुरुआत थी। हालांकि अमेरिका ने ये व्यवस्था दूसरे विश्व युद्ध के बाद से शुरू की थी। तब ये पहल युद्ध में बर्बाद हो चुके जर्मनी के साइंसदानों और इंजीनियर्स को अमेरिका खींचने की कवायद के तौर पर शुरू हुई थी और उससे उस समय वीज़ा टाइप H कहा जाता था। लेकिन 1990 के इमिग्रेशन एक्ट के जरिए इस प्रक्रिया को एक ठोस फ्रेमवर्क दिया गया। इस एक्ट में तय किया गया कि अमेरिका सालाना 65,000 H-1B वीज़ा जारी करेगा। H-1B खुलने से भारत से बड़े पैमाने पर आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका की तरफ जाना शुरू हुए। भारतीय प्रोफेशनल्स सस्ते थे, मेहनती थे। 1997 तक आते आते 70% H-1B वीज़ा पर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स का कब्जा हो गया। लेकिन तब तक भारतीयों की पहचान सिलिकॉन वैली में एक सस्ते मजदूरों